आसिया, रो रही हो तुम? बस ठीक है। हदिये, सबसे कहो कि अपना काम छोड़कर चले जाएं, जो भी करना है कल आकर कर लें। दोस्तों प्लीज सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें, बाकी काम कल जारी रखेंगे। जैसा है वैसे ही रहने दें। आए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। आए, बहुत शुक्रिया आप सबका। हदिये, हम लोगों के लिए कॉफी भी ले आना। ठीक है तुलगा, लाती हूँ मैं। क्या हुआ है आसिया, बताओगी मुझे? नाज़ली और सलीम ने मुझे हाकान के घर के बाथरूम में बंद कर दिया था ताकि मैं लॉन्च पर ना आ सकूं। मेरी बहन ने, तोलगा मेरी अपनी बहन ने, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो इसे। आसिया, आसिया, पता नहीं कैसी होगी मेरी बहन। नहीं, 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 आसिया, नहीं। बचपन में तुम अपने मुस्तकबिल को लेकर ख्वाब देखा करते थे? मैं तो देखा करती थी। अब किस तरह के ख्वाबों की बात कर रही हो तुम? मिसाल के तौर पर जब मैं हाई स्कूल में थी तो वहाँ मेरी एक दोस्त हुआ करती थी। वो मुल्क से बाहर चली गई थी और तुम्हें पता है वो बास्केटबॉल बहुत अच्छी खेलती थी। उससे एक मौका मिला और वो चली गई। क्या तुम कभी ये सोचते हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कैसा महसूस करती मैं? तुम ऐसी जिंदगी अपने लिए चाहोगी? मेरा ख्याल है कि मैं कभी इतनी देर तक अपने खानदान से दूर नहीं रह सकती थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहें। लेकिन फिर ख्याल आता है कि हमेशा कोई आपके साथ तो नहीं रह सकता ना। ये तो मैं भी मानता हूं कि अपनों के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं बहुत ही पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ, जहाँ किसी भी किस्म की हसद ना हो, कोई चाले ना हो। हर ऐसी चीज से दूर रहना चाहती हूँ। इस तरह जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है आसिया। हाँ, अब ये बात तो मुझे भी समझ आ गई है। लेकिन मुझे ये काम पसंद भी आया। मुझे आयशा बनना भी बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे साथ अदाकारी करना भी। लेकिन मुझे अपनी बहन से दुश्मनी करना नहीं पसंद। मेरे जख्म और भी गहरे होते जा रहे हैं तोलगा। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। जैसे तुम अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह मैं भी करती हूँ। क्या तुम अदाकारी छोड़ना चाहती हो? शायद अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। लालची हो गई थी मैं। लगा था सेलीन का मुकाबला कर लूंगी मैं, मगर शायद उसकी तरह लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं आसिया, तुम बहुत अच्छी फाइटर हो। उन सब से तो मजबूत ही हो। नहीं, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना ताकि मैं अच्छा महसूस कर सकूं।
मैं उनकी तरह इतनी बुरी नहीं बन सकती तोलका। इस बात से तो मैं भी मुत्तफिक हूं। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया तुम अच्छी ही बनी रही, और यही तुम्हें मजबूत भी बनाता है, दुनिया की हर ताकत से लड़ने के काबिल। हाँ तो मेरे दोस्तों, एक खुफिया जगह इस नए सीरीज के लिए हम सबको मुबारक हो। मैं सबके लिए कामयाबी की दुआ करता हूँ। चलो फिर काम शुरू करते हैं, चलो। सर हमने तुमने इन्हें क्या ये किया? पहना दिया, लेकिन हम सोच रहे थे कि आप क्या कहेंगे। नहीं नहीं, ये पर नहीं, इसे उतार दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। हाँ तो नाजली, सीन बहुत सादा सा है लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। तुम आराम से तोलगा के कंधे पर हाथ रखोगी, उस दौरान तुम आसिया की तरफ देखोगी, ठीक है? ठीक है, समझ गई। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस घबरा गई। पहला ड्रामा है ना, तो बस इसलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखो कि तुम एक अदाकारा हो, घबराओ मत। ऐसा सोचो जैसे ये साइकिल चलाने जैसा है, तो ठीक है? गुल साहिबा आने वाली है, सेट अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? दोस्तों ये सेट अभी तक तैयार क्यों नहीं है? हाँ क्या? जल्दी करो, सेट अब नहीं है। हाँ तो दोस्तों जल्दी जल्दी करो, जल्दी। सिलीन, मैंने इरादा बदल दिया। क्या? हमने जो कल आसिया के साथ किया वो बहुत ज्यादा हो गया था। मैं ऐसा नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो नाज़ली? फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बात नहीं कर रही, देखो मैं संजीदा हूँ। मैंने इरादा बदल दिया है। झूठी खबरें कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। ये मामला मेरी सोच से ज्यादा बढ़ गया है। बस भी करो नाज़ली, मैं सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकती। और ये मंसूबा तो तुमने ही मेरे दिमाग में डाला था। भूल गई क्या? तुमने ही ऑफिस में आके धमकियां दी थी मुझे। अगर मंसूबा बनाना जानती हो तो उसके हालात से भी निपटना सीखो। अब मीडिया रिपोर्टर्स को तुम तो क्या, मैं भी नहीं रोक सकती। अब जो हो रहा है उसका बस मजा लो मेरी जान। चलो गुल साहिबा आ गई, अब खुद को संभालो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये देखिए गुल साहबा, ये है वो से। जितना पैसा इधर लगा है, इतने पैसे में मैं बॉर्डरूम में एक समर हाउस खरीद सकता था। मगर बॉर्डरूम में समर हाउस आपको अगले दर्जे पर नहीं ले जाएगा। अभी इस नए प्रोजेक्ट के साथ हम आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। वो दरवाजे तो हम पहले ही खोल चुके थे गुल साहिबा, लेकिन आपने बजट बढ़ा दिया। और इतना ही नहीं, आपने तो प्रोजेक्ट को भी अपना ही बना लिया। खैर, अगर आप कहें तो अंदर चलकर देख सकते हैं। सब आ भी गए हैं। हाँ, उन्हें भी आने दें, सब मिलकर देखते हैं। चलो। खुश आमदीद। बारी भाई, हाँ हमें फौरन बात करने की ठीक है जरूरत है। तोलगा, बाद में बात करेंगे। अभी गुल साहिबा यहाँ आई हैं। बारी भाई, दरअसल ये बहुत जरूरी है। ठीक है बेटी, मैंने कहा ना हम इस तब्दीली पर बात करेंगे। बारी साहब, तब्दीली से आपका क्या मतलब? मैं समझी नहीं। दरअसल वो आसिया के किरदार के लिए है। देखो मेरी बात सुनो, मैं इस चीज की इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। इस सीरीज में कोई भी गैर संजीदा काम नहीं होगा और किसी भी सीन में एक लफ्ज भी नहीं बदला जाएगा। इस सीरीज में काफी मेहनत की है हम सब ने। देखें, वो तब्दीली कुछ बहुत खास तब्दीली नहीं है। एक मिनट तोलगा, एक मिनट। इस सीरीज में किसी छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ यहाँ पे। मैं जो कहूंगी बस वही होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको बात समझ में आ गई? हेलो, कैसे? नास्ली, तोलगा के साथ ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ गुल साहिबा? बारी साहब, क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि हम इस बार सब कुछ सब ठीक ठीक तरीके से करेंगे? फिर अब ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल कहा था, ऐसा ही कहा था, लेकिन हुआ क्या है? तोलगा, बारी साहब, ये देखा आपने? ये खबर क्या? सुनी है आपने? क्या कह रही हो? कौन सी खबर? क्या नाज़ली चिलकबाज आसिया और तोलगा की जुदाई की वजह है? लॉन्च की तस्वीरों ने रात भर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी कि आसिया के ना आने की वजह यही है और नाज़ली चिलकबाज ने रात तोलगा के घर गुजारी। क्या इस साल की मशहूर जोड़ी एक नाजायज रिश्ते में रहेगी, ये लिखा है।
जो चाहती थी वो मिल गया? देखो कितना चमक रही हो। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, हमारे बारे में बात कर रहा है। तुमने इस नागिन के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था ना, है ना? हाँ। इसीलिए तुमने मुझे इसके साथ मिलकर बाथरूम में बंद कर दिया ताकि मैं तुम लोगों के रास्ते में ना आ पाऊं। आसिया, ये क्या बकवास की जा रही है? क्या वाकई में? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या हो रहा है ये सब? आसिया, मुझे शर्म आती है तुम पर। तुम्हारे लिए कितना कुछ किया लेकिन तुम्हें नजर नहीं आया। आसिया अब बस करो तुम। ये काफी नहीं है बारी भाई। मेरी अम्मी वाली खबर को लीक करने वाली भी सेलिन ही थी। क्या? अब ये इल्जाम मुझ पर कैसे आ गया? इसे देखिए जरा, खुलेआम झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। इसने मुझसे ये सब करवाया। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। इसने मुझसे कहा कि आसिया तुमसे आगे निकल गई है, उसे रोकना होगा। इसने आसिया को बाथरूम में बंद कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी आसिया। आज के बाद मेरी कोई नाज़ली नाम की बहन नहीं है। और हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और हम दोनों बहनों को आपस में दुश्मन बना दिया। बहुत खूब। अब मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि अगली बार अगर ये लड़की इस सेट पर मौजूद हुई ना तो मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखूंगी। सुना आपने? जा रही हूँ मैं। आसिया, आसिया, नसरीन रुको। नसरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये अब हद से ज्यादा हो गया है बाबा। आखिर हम कब बस, तक? बस बहुत हो गया। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बाबा पर सुकून हो जाए। यहाँ से फौरन चली जाओ। जाओ बाबा, मेरी यहाँ से। बात तो जाओ सुने। सलीम, जाओ, निकलो यहाँ से। जाओ, दफा हो जाओ। बारी साहब, ठीक है, मैं ठीक हूँ। नसरीन आओ। काकी, जल्दी आओ, यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। जी बारी साहब। हाँ, हमें आपस में बात करनी है। चलो, हर कोई अपने अपने काम पर लग जाओ। चले खड़े चलो। मत रहिए, सब लोग अपने काम पर लग जाएं। आ जाओ। हमें बात करनी है कि आसिया कैसे वापस आ सकती है। ये सब मैं संभाल लूंगी बारी साहब, आप अपने आप को संभालिए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ठीक क्या हूँ, हो रहा है आपको? सही हूँ। आसिया बस ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मुझे जाने दो। आसिया नहीं जा सकती, पुरसुकून हो जाओ, हम साथ जाएंगे। तुम भी इसमें शामिल थे। सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब जानबूझकर कबूल किया। तुम जानते थे ना इस खबर के बारे में सब कुछ। तुमने मुझे और मेरे खानदान को रुस्वा करके रख दिया। तुमने मुझे जलील कर दिया तोलगा। तुम चाहते तो ये रोक सकते थे। रोकने वाला था आसिया। अगर तुम कल वक्त पर पहुंच जाती तो मैं सब कुछ रोक लेता। देखो, मैं 2 दिन से इस पर काम कर रहा था ताकि ख्वाबों को हकीकत बनाऊं, जैसा हम दोनों चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता और तुम कल वक्त पर वहां पर पहुंच जाती तो मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था। तो ये सारी खबरें फजूल अफवाहों के सिवा कुछ भी ना होती। आसिया, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम्हारे साथ खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब देखे हैं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे चाहते हो अपनी जिंदगी में? तुम्हारे बगैर ये जिंदगी ही नहीं। शादी करोगी मुझसे? क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ पाओगे? अगर तुम इस जिंदगी में साथ हो तो सब कुछ छोड़ दूंगा आसिया। आसिया, तोलगा, आ जाओ। ये क्या कर रही हो? आओ बैठो यहाँ। क्या कर रही हो तुम? बताओ तो सही। तो बात हो चुकी है ना? ठीक है ना? अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग जो चाहे करो। आसिया, 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 आसिया रुको, आसिया। आसिया, हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
मैं तुम्हें अगवा कर रही हूँ। यानी मेरी ऑफर कबूल कर ली तुमने? नहीं, क्या मतलब कबूल नहीं की तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सब्र करो तोलगा, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो मेरी बात सुनो तोलगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोबारा मेरे सामने कभी मत आना, ठीक है? ये तुम कल रात तो नहीं कह रही थी? तोलगा मेरी हिफाजत करो, तोलगा मुझे डर लगता है। बहुत ही बदतमीज हो तुम, बदतमीज। बात मत करना मुझसे। आसिया, तुम्हारा असल चेहरा खुलकर सामने आ रहा है। ये तो आ गए। जरा भी सब्र नहीं है तुम्हें, सिर्फ एक मजाक कर रहा था मैं, मजाक। तोलगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हाँ, मेरी जान, हम दोनों के जज्बात एक जैसे हैं। जैसे जज्बात तुम मेरे लिए रखती हो वैसे ही मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। देखो तो सही, ये क्या हो रहा है? देखो चले जाओ, चले जाओ वरना कुछ उल्टा बोल दूंगी, समझे? तुम्हारे लिए मेरा दिल तोड़ना इस तरह है जैसे किसी गिलास को तोड़ना। इसमें कोई नई बात नहीं है, फिक्र मत करो, मत करो फिक्र। अम्मी, तोलगा, ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है? क्या तुम्हें पता नहीं है हम इस वक्त किस सूरत हाल में हैं? कुछ कितनी अंदाजा शर्म की भी है बात है तुम्हें? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है हम कितने क्या किया परेशान तुमने? हैं? ये हो क्या रहा है, दोनों हमें कभी बताओ किसी के तो बारे सही। में नहीं सोचते। कौन तक आसिया, किसी हो गया ने तोलगा? क्या हो गया? कौन ऐसे की क्यों मैंने लड़ रहे हो? बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोग आसिया, क्यों मैं लड़ तुमसे रहे पूछ रही हो? हूँ। मोहल्ले के लापरवाही बीच का में मुझे इस तरह से ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? तुम आसिया, तुम हर आखिर बार क्यों मुझे चिल्ला रही? मनाने ये का बात वादा आप मुझसे किया। नहीं अपने बेटे से पूछे। सुजैन साहिबा, पूछे, इससे यही बताएगा आपको। अरे क्या क्या मतलब हो मुझे गया? कह रहे हैं ना, अगवा कर लिया इसने। अपनी हालत देखो क्या हो रही आसिया! है। आओ हक्कान, आओ, तुम आसिया! भी आ जाओ। यार तुम कहीं ये गाड़ी ले जाने का तो नहीं सोच जब रहे? करती है और कहती है अपने बेटे से तोलगा, पूछो। क्या तुम फिर से जा रहे हो? तोलगा, जवाब तो कहाँ दो। जा रहे हो तुम? ओह मेरे खुदा, तोलगा तुम कहाँ जा रहे हो यार? रुको। इतने गुस्से में यहाँ पर आ गए। क्या हो रहा है, क्यों आए हम यहाँ पर? कितनी खूबसूरत है ना ये जगह। आसिया, तुम जानती हो ना कि ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इस वक्त चैनल्स, प्रोडक्शन, मैगजीन्स सबकी नजर है हम पर। बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है और जैसे ही ये खबर बाहर आएगी तो मुश्किल ही है कि कोई तुम्हें और मुझे दोबारा काम भी दे। तो क्या ये खूबसूरत नहीं है तोलगा? आसिया, हाँ? हम इस तरह सेट नहीं छोड़ सकते हैं। इस तरह सेट छोड़ने पर हमें बहुत भारी मुआवजा भी देना पड़ सकता है और यह भी मुमकिन है कि 2 साल तक की कमाई से मुआवजा ही भर दूं। मैं बारी भाई को कॉल करता हूँ और उन्हें नहीं सब नहीं, बताता हूँ। रुको, अभी इन सारी बातों को छोड़ दो ना प्लीज। देखो ना ये सब कितना हसीन है। आसिया, कितनी खामोशी है ना यहाँ, जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रह गए हों अकेले। खूबसूरत नहीं है क्या ये? आसिया जान, तुम मुझे सुन भी रही हो? असल में तो तुम ही मेरी बात नहीं सुनते हो। देखो, ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जैसे हम दो ही इस जगह पर अकेले हों, ये मैं मानता हूं, मगर हम खत्म हो जाएंगे। हमारा मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा, कोई काम भी नहीं देगा हमें। चलो चलते हैं, ठीक है?
फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। मैं दोबारा तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा, वादा करता हूँ, जुबान देता हूँ तुम्हें। क्या तुम अभी तक थके नहीं हो तोलगा? कितना कुछ हो गया है इस दौरान। हमसे झूठ बोले गए, धोखे दिए गए, लोगों ने हमें अलग करने की कोशिश की, हमारे पीठ पीछे खेल खेले। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। देखो वो दुनिया हमें खत्म कर देगी। तुम चाहते हो सब खत्म हो जाए? हरगिज़ नहीं। फिर क्यों ना सब पीछे छोड़कर आगे बढ़े? हाँ, देखो ना इस जगह को, कितनी खूबसूरत है, कितना सुकून है इस जगह पर। अपनी आंखें बंद करो ना। ठीक है, बंद कराओ। अब देखो ना, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। सुन रहे हो ये खामोशी? मैं चाहती हूँ हम दोनों हमेशा यहीं रहें। क्या हो रहा है ये? आ रही हूँ। क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है? अरे क्या हो गया है नसरीन? इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों बजा रही थी? तुम्हारी बहन मुझे मार डालेगी। कहाँ है वो? क्या वो यहाँ नहीं आई? कहाँ है वो? तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बताओ। क्या मतलब? किसके बारे में? आसिया और तोलगा के बारे में पूछ रही हो? क्या आसिया को कुछ हुआ है? अरे नहीं, उन्हें कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उन दोनों के पीछे जो चल रहा है उसका क्या करूँ? क्या हुआ? उन्होंने सेट को पूरा तबाह कर दिया है। दोनों वैनिटी में बैठे और कहीं भाग गए। जरूर किसी ने आसिया को गुस्सा दिलाया होगा, वरना वो ऐसा नहीं करती। रुके, मैं कॉल करती हूँ। कॉल करो। करो करो। मेरी तो कॉल नहीं उठाई, तुम कर लो, शायद उठा ले। मैंने कहा था ना तुमसे, ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों अपने फोन उठाकर झील में फेंक दें। क्या वाकई में तुम्हारे पास यही हल है? हाँ बिल्कुल, रुक जाओ, बस अभी आती हूँ मैं। इसके बजाय मुझे फेंक दिया जाए तो हल निकल आएगा। जी कहिए आपा। हाँ आसिया, तुम बात करो। तुम कहाँ हो? क्या कर रही हो? नसरीन आई है, वो कह रही है तुम तोलगा के साथ कहीं चली गई हो। तुम क्या कर रही हो? आसिया, हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, बताओ क्या बात है? आपा दरअसल हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग फिक्र मत करें हमारी। असल में बात यह है कि हम दोनों कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं। क्या हुआ है? क्या मतलब है तुम लोग ठीक हो? मुझे सब कुछ सही सही बताओ कि तुम दोनों हो कहाँ? आपा अच्छा आप अम्मी को कह दें कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, परेशान ना हो, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। फोन बंद कर दिया। क्या कह रही थी? कहाँ है वो? उसने कहा कि हम लोग ठीक हैं, फिक्र मत करें, कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं, और ये कहकर फोन बंद कर दिया। अरे आसिया, ये तुमने क्या किया? इस सब में मेरा क्या कसूर था? क्या तुम आसिया को कॉल कर रही हो? लाओ मेरी बात करवाओ उससे। दो। बंद कर दिया। अभी तो बात हुई थी, क्या हुआ होगा? अच्छा, मैंने अपना फोन बंद कर दिया है। लाओ अब तुम्हारी बारी है। चलो भी। झील में फेंकने का तो नहीं सोच रही ना? पता चल जाएगा, लाओ दो मुझे, जल्दी दो ना। बात सुनो, देखा मुझे भी कॉल आना शुरू हो गई है। देखो नसरीन कॉल करिए मुझे, उसे फिक्र हो रही होगी, बात करके उसकी परेशानी दूर कर देता हूँ, बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये बंद। अब हमें कोई तंग नहीं कर पाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करें? हम कैंपिंग करेंगे।
और दुनिया से दूर होकर रहेंगे हम दोनों। आसिया, कैसी कैंपिंग? कैंपिंग तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं की यार। तुमने की है पहले? बिल्कुल नहीं, मैंने भी कभी नहीं की, लेकिन इतना मुश्किल थोड़ी है तोलगा। और हमारे पास कैरवन भी तो है। जो चीजें चाहिए शायद वो सब इसमें मौजूद हो। चलकर देखते हैं ना, क्या कहते हो? चले? हाँ ठीक है, उम्मीद चलो है। आओ। हमारे पास एक शूटिंग कैरवन है तोलगा। जरूर कुछ ना कुछ होगा इसमें। अरे मुंह तो मत बनाओ। चलो देखते हैं क्या मिलता है। चलो देखना शुरू करते हैं। वैसे क्या लगता है तुम्हें, क्या इस शूटिंग कैरवन में कुछ मिल भी पाएगा हमें? हाँ देखते हैं। ये एक सेट की कैरावन है और तुम पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही हो इसमें। हाँ बिल्कुल, देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अब हमारा मकसद इस कैरावन में कुछ ना कुछ ढूंढना ही रह गया। कुछ तो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो मुझे कप्स मिले हैं। हाँ, फ्राइंग पैन भी मिला है। और मुझे वो मिल गया है जो हमें जिंदा रखेगा, यानी चाय। इसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। हाँ ये तो तुमने सही कहा। और देखो मुझे कप भी मिल गए हैं। अब हम चाय बनाकर पी सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त वाकई हमें इसकी जरूरत थी। हाँ इस वक्त हमें इन चीजों की बहुत जरूरत है। और ये कप जो है ना, ये तो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हाँ ठीक कहा तुमने। अगर अंडे भी मिल जाए तो क्या ही बात होगी। चलो तुम देखो, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। वहाँ देखो। वाह भाई वाह, असल खजाना तो यहाँ पर है आसिया। ये देखो ना, कैंपिंग वाली कुर्सी मिल गई। हाँ आकर देखो ना। देखो वहाँ सोने के लिए कुछ है, कंबल या उस जैसी कोई चीज। हाँ कंबल भी है, देखो। बस फिर ठीक है। इधर तो लाओ, दो मुझे, इधर देना। अरे वाह, इससे तो काम चल जाएगा हमारा। कितना अच्छा है ये। रात को वैसे भी ठंड होती है ना, तो इसी को ओढ़ के सो जाएंगे। चलो शुक्र है ये मिल गया। सो जाएंगे? हाँ हाँ, बहुत सुकून से सोएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पर एक छतरी भी मौजूद है। किसी काम आ जाएगा। इसे निकाल देता हूँ, काम आएगी बहुत। मैं आ गई। कोई चीज मिसिंग है ना आसिया? क्या है? यानी वाइब बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन समझ नहीं पा रहा ऐसी क्या चीज मिसिंग है। मगर मैंने फिल्मों में देखा है कि लोग जब इस तरह निकलते हैं तो उनके साथ कुछ सामान होता है जो याद नहीं आ रहा मुझे। सोच रहा हूं तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता है? आग नहीं जलाई हमने। हाँ ये भी एक चीज मिसिंग थी। आग जलाने जा रहा हूं मैं। तुम कैसे करोगे ये? देखो आसिया जान, भले ही मैंने कभी आग नहीं लगाई है, लेकिन की तो कैंपिंग भी नहीं है। लेकिन मैं एक सुपरस्टार हूं। ऐसी चीजें फिल्मों में कर चुका हूं मैं। और अब तुम अपनी आंखों से देखोगी कि ये सुपरस्टार किस तरीके से आग जला के दिखाता है। बहुत अच्छे, यानी अच्छी अदाकारी अच्छी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। पहले हम यहाँ से आग जलाने के लिए कुछ ढूंढेंगे और फिर एक दायरे में उन लकड़ियों को जमा करेंगे और उस पर थोड़ा पेट्रोल छिड़क देंगे और फिर पत्थरों की मदद से आग जलाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है? वाह ठीक है। तो तोलगा साहब, आपको लकड़ियाँ जमा करने का काम दिया जाता है। चलो फिर हम मिलकर लकड़ियाँ ढूंढने निकलते हैं। चलो फिर काम पर लगो। मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाकर देखो। ठीक है? ज्यादा बोझ मत उठा लेना। तुम बेफिक्र रहो, मैं उठा लूंगा।